से सबको जय मसीह की। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में बहुत अच्छे और तंदुरुस्त और खुश होंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन लेकर आया हूं। दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा का फल क्या है। अगर जो ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को विजिट कीजिए। वो दोनों वीडियो वो चैनल पर अपलोड किया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे पवित्र आत्मा के 10 फायदे, पवित्र आत्मा के 10 कार्य, पवित्र आत्मा कौन कौन सा काम करता है। दोस्तों पवित्र आत्मा से बहुत सारा कार्य करता है, उसमें से चुन करके मैंने आपके लिए पवित्र आत्मा के 10 फायदे यानी 10 कार्य को लेकर आया हूँ, जो एक फ़ायदा भी है। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या क्या करता है, उनका काम क्या है। मैं इसी टॉपिक पर इस वीडियो में आपसे आज बातें करने वाला हूँ। दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों हम पहला नंबर में देखेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। दोस्तों हम मसीही लोग जो भी यीशु में विश्वास करते हैं वो लोग पवित्र आत्मा को अपने सहायक कर्ता के रूप में देखते हैं। हम जब भी हताश होते हैं, निराश होते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। आप देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्रिय यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं अपने पिता से विनती करूंगा और एक तुम्हारे लिए सहायक देगा, वो पवित्र आत्मा के रूप में, वो हमेशा हमारे साथ में रहेगा, हमारी और आपको मदद करने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और हम दूसरा नंबर में हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? तो ज्ञान सिखाता है, सही रास्ता सिखाता है। मेरे प्रियो जब भी कोई हम मसीही लोग जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं, वो जब हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो उसी रास्ते में हमें वो सही रास्ते पर चलना सिखाता है, हमें ध्यान देता है। और हमें जब बाइबल हम पढ़ते हैं कुछ समझ में नहीं आता तो हम प्रार्थना करते हैं कि भाई पवित्र आत्मा पिता हमें आप सहायता करें, तो हमारी वो सहायता करता है, बाइबल को सिखाने में सहायता करता है, ज़िंदगी के हर एक रास्ते में चलने में हमें वो सहायता करता है। इसे आप पवित्र यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन में आप यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुझसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जो कुछ सीखते हैं ना, जब पवित्र आत्मा आता है तो वो सब बातें हमें याद दिला देता है। मेरे प्रियो जब आप देख सकते हैं सबूत आपके सामने, जब पेंतोकोस्त के दिन में आया तो कितने पतरस लोग को कुछ भी याद नहीं था, सब उन लोग डर गए थे। लेकिन जब पेंतोकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा तो सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और सब चकित हो गए और सब एकदम साहस और अधिकार के साथ में बात करने लगे। लोग कहते थे, लोग चकित हो गए क्योंकि ये अन्य अन्य भाषा कैसे बोलने लगे। पतरस ने स्वयं वो अनपढ़ और मछुआरे थे, लेकिन वो अलग अलग भाषा जब बोलने लगे तो सब लोग चौंक गए। स्वयं उस समय पतरस के भाषण से 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। इसलिए मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हमें सिखाता, हर वो चीज़ सिखाता, हर वो चीज़ सही चीज़ सिखाता है जो हमें नहीं आता। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करता है। और हम तीसरा नंबर में देखेंगे पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को बतलाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को बताता है। आप चाहे तो इसी यूहन्ना किताब में 16 अध्याय उसका 13 वचन में इसको देख सकते हैं, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाले बातें तुझे बतलाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है अपने आने होने वाले कार्य को अपने दास के ऊपर में प्रकट करता है, बताता है। क्योंकि बाइबल बतलाती है, प्रभु कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और सामर्थ्य बातें बतलाऊंगा जो तू अभी नहीं समझ सकता। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें आने वाली बातों को पहले से बताता है। आप सदोम और अमोरा को आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए। उस सदोम और अमोरा को में इतना ज़्यादा पाप फैल गया था कि परमेश्वर ने उनको उस देश को नाश करने के, आग और गंधक से नाश करने के बारे में निर्णय लिया। तो परमेश्वर के दास अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम को प्रकट किया कि मैं उस देश को नाश करने वाला हूँ। मेरे प्रियो अगर जो आप प्रभु में
प्रभु के आत्मिक रूप से कनेक्ट हैं, प्रभु में आप चलते हैं, प्रभु के बताए हुए रास्ते में चलते हैं, तो प्रभु आपके आने वाले बातों को जरूर स्मरण दिलाएगा, जरूर बताएगा। आप बहुत सुनते होंगे कि प्रभु के दास ने ऐसा भविष्यवाणी किया, उसने ऐसा भविष्यवाणी किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बताया। ये सब वही पवित्र आत्मा करता है। आने वाले बातें अपने सेवक के ऊपर में बतलाता है, देखो ये बात बीतने वाली है, ऐसा होने वाले है। चाहे आपके शहर के बारे में, आपके देश के बारे में कुछ भी हो सकता है, वो आने वाली बातें आपको जरूर बतलाएगा। लेकिन उससे पहले आप पवित्र आत्मा से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपका और प्रभु यीशु का रिश्ता किस प्रकार से है वो मायने रखता है। अगर जो आप सच में प्रभु यीशु से आपका रिश्ता है, उससे संबंध है, तो आपको आपके ऊपर में आने वाले बातें जरूर बतलाएगा। और ये कि बहुत बड़ा पवित्र आत्मा का महत्वपूर्ण एक कार्य भी है। हम जब देखेंगे 4 नंबर में, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ और साहस देता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पीड़ितों का काम में जब हम देखेंगे, पीड़ितों का काम इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो पेंतेकोस्त के दिन में आया तो यहाँ एक के पीड़ितों काम के 1 अध्याय उसका 8 वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें साहस देता है, सामर्थ और साहस देता है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में उतरता है तब हमें सामर्थ्य मिलती है, हमें ताकत मिलती है। हम जो अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, उस पवित्र आत्मा के साहस और बल के द्वारा हम उसे कर बैठते हैं। पेंतेकोस्त के दिन के बारे में मैंने आपको बताया था, सबूत अभी आपके सामने में है। जब पेंतेकोस्त के दिन में आया, सारा चेला उस समय निराश होकर अपने रूम में बैठे हुए थे। जब पवित्र आत्मा उतरा तो सब अन्य भाषा बोलने लगा, और वो सब जो भी यीशु मसीह ने उनको सिखाया था सब बातें याद आ गया। जब लोगों ने सुना कि ये क्या बोल रहे, तो अनपढ़ मछुआरे और अनपढ़ हैं, लेकिन ये सब इतना कैसे बात कर रहे हैं, लोगों ने तब एहसास हुआ कि ये तो यीशु के साथ में थे। तो पवित्र आत्मा ने उसे सामर्थ्य दिया, और जितना कुछ उसने भूल गया था वो सब कुछ उसे याद दिलाया। इसलिए पवित्र आत्मा हमें साहस और सामर्थ्य देता है। मेरे प्रियो 5वां नंबर में हम देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने सिखाता है। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। अगर जो आपको प्रार्थना करना नहीं आता है तो आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आपको प्रार्थना करना वो जरूर सिखाएगा। दोस्तों मैं सारा बाइबल वचन नहीं पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 10 टॉपिक मैंने आपको बताने के लिए चुना है। जो मेन पॉइंट है मैं उसी को आपको डील करूंगा और बाइबल पढ़ूंगा। आप चाहे तो उसको आप को पेन कॉपी में नोट कर लीजिए। हम पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है 5वां नंबर में। इसे आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिए, जकरिया की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 10 वचन। जकरिया की किताब 12 अध्याय उसका 10 वचन। हम आगे देखेंगे 6ठा नंबर में, पवित्र आत्मा हमें दान वरदान देता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें दान देता है, वरदान देता है। किस प्रकार के दान वरदान देता है हमें, आप पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उनका 10 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा की, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब मसीह लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो उनको परमेश्वर एक दान देता है, एक वरदान देता है। तो उसी वरदान के हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल कर करके दूसरों के भलाई के कारण बनते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को अन्य भाषा बात करने की, किसी को उस भाषा का अर्थ बताने की, किसी को दुष्ट आत्मा को निकालने की, किसी को प्रचार करने की। सब व्यक्ति के जीवन में अलग अलग वरदान और दान देता है पवित्र आत्मा, और वही एक आत्मा करता है जो पवित्र आत्मा है। इस सारा काम उसी का है, वही हमें ये दान वरदान देता है कि हम अब ईश्वर से प्रार्थना करके ईश्वर के आशीष के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, अलग अलग भाषा बोल सकते हैं, अलग अलग भाषा का अर्थ बता सकते हैं। ये दान वरदान जो है पवित्र आत्मा हमें देता है। दोस्तों हम 7वां नंबर में देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें बदल देता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो आप विश्वास करने से पहले आप शारीरिक रूप से सब काम करते थे, लेकिन जब आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया, बाइबल बतलाती है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। मेरे प्रिय, जब आप मसीह को जानेंगे, मसीह को सच्चाई को जानेंगे, तो आप धीरे धीरे पाप से मुंह मोड़ेंगे, धीरे धीरे पाप करना छोड़ेंगे। आप शरीर के द्वारा नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलेंगे और आपका जीवन धीरे धीरे सुधरता चला जाएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें
बदल देता है, यानी गलत से सही कर देता है। हम दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे 8वां नंबर में हम सीखेंगे पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब अब पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र कर देता है, किसे? हर एक काला जादू से, हर एक बंधन से, हर एक परेशानी से हमें वो स्वतंत्र कर देता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हम लोग काला जादू और जादू टोना को नहीं मानते हैं, उससे हम हर एक बंधन से आज़ाद हैं। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं वो सब पर कोई भी प्रकार का जादू टोना असर नहीं करता, उनके ऊपर कोई भी बंधन काम नहीं करता है, चाहे शैतान की कितनी भी बुरी चाल क्यों ना हो। अब जो भी प्रभु यीशु में सच्चे दिल से विश्वास करता है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू कोई भी काम नहीं करता, जादू टोना कुछ असर नहीं करता, वो हर एक बंधन से वो आज़ाद हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमें हर एक बंधन से आज़ाद कर देता है। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा के कार्य 8वां नंबर में हमें स्वतंत्र बना देता है। और 9 नंबर में हम देखेंगे पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है। जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, वो कार्य करेगा, तो आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा। वो आपके जीवन से हर एक वो बातों को सिखाएगा जो आप भूल चुके हैं। और जब आप अच्छे काम करेंगे तो प्रभु यीशु की महिमा होगी। जब हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे व्यवहार रखेंगे, तो हमारा नहीं, जो पिता को हम मानते हैं, जो पिता स्वर्ग में है, वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की महिमा करेगा जब हम उनके द्वारा अपने जीवन को बिताते हैं। तो दोस्तों हम 10वां और अंतिम बार में देखेंगे पवित्र आत्मा हमें हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, हमारे पर मध्य में प्रार्थना करता है। दोस्तों हमारा शरीर निर्मल हो जाता है, हम प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, कभी हम चर्च जाना नहीं चाहते हैं, कभी बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें आत्मिक रूप से मदद करता है, हमारे लिए वो विनती करता है, हमें वो उकसाता है कि जाओ प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, चर्च में जाओ, प्रभु ने के बताए रास्ते पर चलो। जब हम प्रार्थना करते करते किसी का हम नाम लेते हैं तो हम कभी कभी वो नाम भी भूल जाते हैं, लेकिन वही पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है और हम और उसके प्रार्थना के दौरान में उसका हम नाम हमारे मुख से पवित्र आत्मा बोलते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का ये 10 महत्वपूर्ण कार्य जो मैंने आपको बताया है, आप महसूस कीजिए कि आपके जीवन में इस 10 कार्य में से कौन सा कार्य पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर जो आपके जीवन में पवित्र आत्मा इस प्रकार के काम नहीं करता है तो आपको ज़रूरत है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट होने का। आप सच्चे मन से उससे कनेक्ट होइए, उससे प्रार्थना कीजिए, उससे वरदान मांगिए। प्रभु आपने मुझे क्या वरदान दिया है, मैं किस प्रकार से दूसरों को भलाई करूं, मैं किस प्रकार से अपने कलीसिया की उन्नति के लिए अपने कार्य करूं। आप प्रार्थना करके प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा मांगिए, तभी आपके जीवन में सारे कार्य होंगे जो मैंने अभी आपको 10 पवित्र आत्मा के कार्य को मैंने आपके सामने में बताया है। दोस्तों इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।